हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और उसकी एप्लीकेशंस। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं या एंट्रेंस में पूछे गए हैं उस टाइप के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 5, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर में हम क्या समझते हैं, दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, वो तो वेक्टर क्वांटिटी के पास भी होता है, लेकिन वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है और यहां पर मैग्नीट्यूड ओनली। तो वेक्टर क्वांटिटी यानी कि अपने को फोर्स की डायरेक्शन भी चाहिए। कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ा था भैया F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यह अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में कुछ नहीं बता रहा, केवल फोर्स बता देगा। तो यहां पर अपने को डायरेक्शंस मिलेंगे। सपोज ये XY प्लेन के अंदर दो चार्ज रखे हुए हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब लाइक चार्जेस है तो रिपेल करेंगे, भाई ये तो अपने को पता ही है कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो जब ये दोनों रिपेल करेंगे तो यहां पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा कुछ इस तरह से, इसको मैं नाम दे दूं F12 फोर्स, और ये कुछ इस तरह से रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, भाई ये वाला उसको उधर फेंकेगा, ये वाला उसको उधर फेंकेगा, यानी कि F21 है ना। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं मान लेता हूं इस तरफ से F12, ये ठीक है। अब ध्यान देना, F12 इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वाले पे फोर्स लग रहा है और दूसरे वाले चार्ज के द्वारा लगाया गया है ना। पर ये समझेंगे कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन वन चार्ज फ्रॉम सेकेंड, ठीक। अब F12 और F21 दोनों इक्वल होंगे बट ऑपोजिट है ना। बराबर तो होंगे क्योंकि जितना ये रिपेल करेगा उतना ही दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन ये इक्वल तो होंगे लेकिन ऑपोजिट होंगे। देखना ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी कि इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो अलग अलग हो गई। अब फॉर्मूला आप जानते ही हैं, अब इसको अपने को वेक्टर फॉर्म में लाना है। जैसे कि यहाँ पर F पहले में 1 2 निकाल लो तो F12 क्या हो जाएगा, K तो रहेगा ही, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो पहले से था ही। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ पर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट वेक्टर से। इसको क्या बोलेंगे अपन, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में आप शायद जानते हो, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। इसका जो मैग्नीट्यूड होता था वो 1, लेकिन इसका काम क्या होता था, डायरेक्शन बताना। ये केवल और केवल डायरेक्शन बताता था। जैसे कि अपन वेक्टर पढ़ते थे, मान लिया ये वेक्टर है तो ये क्या होता था, दोनों का प्रोडक्ट होता था किसका, मैग्नीट्यूड का, इसको बोलते थे मैग्नीट्यूड। और इन ये वाले तो भाई साहब थे दूसरे हमारे, ये बताते थे हमें डायरेक्शन। ये थे ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो एक जो वेक्टर है वो पूरा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से मिलकर बनता, वो यही थी, है ना। अच्छा ध्यान से देखना कि यहां से अगर मैं यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाल के लाऊं यूनिट वेक्टर की, तो क्या आएगा, ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, यही आएगा। ये मोड आ गया ना, ये मोड का मतलब यहां पर क्या है, ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। अब मैं इसकी वैल्यू यहां पर इस तरह से पुट कर सकता हूं कि K Q1 Q2 अपॉन, अब 1 2 की बात हो रही है तो R भी 1 2 लिया जाएगा, यानी कि R12 का स्क्वायर, और फिर यूनिट वेक्टर को एक्सपेंड करना है किसमें, R12 वेक्टर अपॉन मॉड R12 मॉड, ठीक है। यहां तक हो गया। अब कुछ नहीं, देखना ये तो मॉड में है पूरा, ये भी मॉड में, ये भी मॉड में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब, हाँ R12 का क्यूब हो गया, और यहां पर आ गया R वेक्टर। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, F12 की, ठीक। अब इसी में पूछ लिया जाए कि F21 की वैल्यू बताओ, तो F21 में बस कुछ नहीं, वहां से थोड़ा चेंज करना है क्योंकि ये इसके ऑपोजिट में था, तो क्या जाएगा, माइनस K Q1 Q2 अपॉन R, अब 21 का R21 का क्यूब तो वहां पर है, और ये R21 का वेक्टर, ये हो गया F21 की वैल्यू, F
12। ठीक, तो एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए। यहां पर दो चार्ज हैं, +3 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम। इसमें पहली बात तो बताना है फोर्स फाइंड करना है। अब ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव, ये तो हम चुटकियों में पता लगा सकते हैं कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जो यहाँ पर फोर्स होगा कुछ इस तरह से लगेगा, है ना, ये फोर्स होगा। ठीक, अब फोर्स की मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब Q1 कितना है, Q1 है 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। माइक्रो मतलब ये माइक्रो मतलब -6। अच्छा, और Q2 है, ये तो मैग्नीट्यूड, ये तो चार्ज है प्लस का और माइनस का, ये तो खाली अट्रैक्शन और रिपल्शन बताता है। तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, और R हो गया 3 इंटू 10 की पावर -2। सेंटीमीटर में, मीटर में कर दिया, ये मीटर में आएगा। ठीक, अब वैल्यू पुट करते जाओ। K की वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। तो पुट करते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 गुणा 3 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 4 गुणा 10 की पावर -6 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। स्क्वायर मत भूल जाना जल्दबाजी में। तो इसको स्क्वायर को खोलूंगा तो आएगा मेरे ख्याल से 9 गुणा 10 की पावर -4, 9 से 9 कट गया, और ये -4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, देखो पहले देखो, ये 3 है ये 4 है, 3 इंटू 4 बाहर निकाल लो। अब देखो पावर बची है, 10 की पावर 9 -6 यानी कि 10 की पावर -12, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 13। यहाँ पर कितना बचेगा, इंटू 12 में से 13 गए यानी कि 10, यानी कि 4 तिया 12, और ये 120 न्यूटन आंसर आ गया। तो इन दोनों चार्ज के बीच में 120 न्यूटन का फोर्स है, और कैसा है ये, अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा है ये, अट्रैक्टिव फोर्स है। क्लियर। नेक्स्ट है +4 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। ये कुछ ऐसे ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में लगा रखे हैं यहाँ पे, और इनके बीच का यहाँ पर डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, इनके बीच का 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम, यानी कि इस वाले चार्ज पर जो नेट फोर्स होगा वो पता लगाना है। अब देखते हैं, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, लाइक चार्ज है, रिपेल करेंगे, यानी कि मैं कुछ यहाँ पर इस तरह से लगा सकता हूं F1, है ना, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि मैं यहां पर इसको बोल सकता हूं ऐसे F2। अब आपने ये देख रहा है यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, यानी कि एक तरफ से आपको ऐसे खींचा जा रहा है, एक तरफ आपको ऐसे, तो आप किधर जाओगे, बीच में ना, इधर को ऐसे बराबर खींचेगा तो आप कहीं इधर कहीं जाओगे इस तरह से, है ना। तो ये हो गया हमारा F2, ये हो गया हमारा F1, और ये हो गया हमारा F नेट। ये वाला फोर्स निकालना है, तो निकालते हैं। कैसे, पहले F1 और F2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई F1 कैसे निकालूंगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब F वाले में देखना ये दोनों चार्ज लेने हैं, दूसरा और ये वाला, है ना, ये दोनों ये पेयर लेना है, यानी कि 4, पहले 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, फिर 4 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -6, और R कितना है 4 इंटू 10 की पावर -2, या फिर मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 10 की पावर -4। मैंने स्क्वायर करके लिख दिया, कंफ्यूज मत होना, है ना, R का स्क्वायर करके लिख दिया मैंने। भाई यहाँ पर ये आती 4 इंटू 10 की पावर -2, अब इसका स्क्वायर करोगे तो यही आ जाएगा। अब क्या है, 4 एक कम 4, 4 चौके 16, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, और 9/2 हो गया 4.5, यानी कि 4.5। अब न्यूमेरिकल वैल्यू सारी सॉल्व हो गई। अब बचती है ये वाली वैल्यू 10 की पावर -6 पावर वाली, ये हो गया -12, और 9 और 4 13, फिर से अगेन यहाँ पर क्या बच गया 10 इंटू 10, यानी कि ये कितना आया 45 न्यूटन फोर्स। F1 निकला 45 न्यूटन। F2 निकालू तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब F2 निकालना है तो 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, पहले K की वैल्यू, फिर 2 गुणा 10 की पावर -6, फिर गुणा 3 गुणा 10 की पावर -6, नींद नहीं आ रही होनी, है ना। फिर R कितनी है 3 3 3 9 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर तो -4, समझ पा रहे हो। 9 से 9 उड़ गया, और 3 दूनी 6, और यहाँ पर 10 की पावर 9 13, यहाँ पर अगेन 10 बच जाएगा और ये आएगा 60 न्यूटन।
ठीक है। अब मुझे एफ नेट निकालना है। हम कहीं ना कहीं 11th में ये पढ़ के आ चुके हैं कि वेक्टर में जब एफ नेट इस तरह से हो और इसका केवल मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर और ये अंडर रूट, ये क्या देगा अपने को, मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी कि अब मेरे पास F1 भी है F2 भी है, तो F नेट निकल जाएगा मेरा कितना, 45 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर अपॉन पूरा अंडर रूट में, तो ये आएगा कुछ 75 न्यूटन। मेरे को आंसर याद है, आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहां फिर निकलेगा, उसको बोल देंगे हम एफ नेट। क्लियर, देख लो यार 75 न्यूटन आता है, आता नहीं है, निकालना है आपने को। ठीक है, और अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, जिस बच्चे ने सॉल्व करके मुझे दिखा दिया मेरे घर पर आकर आलू के पराठे खा सकता है विद बथुए का रायता। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लो, एक्साइटेड हो गए। ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगा, अट्रैक्शन का होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज है। और ये ऐसे सर्कुलर में घूम रहा है, देखना ऐसे 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 पूरा ऐसे सर्कल में पूरा घूम रहा है। तो इस केस में हमें बताना है वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक, एक बार ट्राई जरूर कीजिए। कर लिया, और ट्राई तब तक करो जब तक किसके कहीं आसपास ना पहुंच जाओ। ठीक है, मेरी बारी। अब ध्यान देना कि यहां पर एक तो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ ई से नोट कर दो जिसको, एफ ई से, और ये एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो यहां पर एक और फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा, जिसको हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से। सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा होगा आप लोगों ने, mv स्क्वायर अपॉन r। हाँ जी, तो यहां पर आ गया k q यार q1 q2 ले लो ना, बढ़िया रहेगा, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, किसके इक्वेट किया, mv स्क्वायर अपॉन r, ये तो कट गया। अब यहां से तुम mv स्क्वायर बराबर आ गया किसके, k q1 q2 अपॉन r के, और v स्क्वायर आ गया k q1 q2 अपॉन m r के, और स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा। ये तो आ गई तुम्हारी वेलोसिटी, पहला पार्ट तो हो गया सॉल्व। अब बात आती है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड के लिए तुम्हें पता होगा वेलोसिटी निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक बात बताना, ये जो पूरा डिस्प्लेसमेंट करेगा वो कितना होगा, 2 पाई ही तो होगा भाई। पाई कितना होता है यार, पाई कितना होता है, ये इसको पाई बोलते हैं भाई, 180 को पाई बोलते हैं। तो एक बिंदु के चार तरफ कितना कोण बनता है, 360, यानी कि 2 पाई तो बनता है। यानी कि जो पूरी हमारी डिस्टेंस होगी कितनी, v इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। अब मुझे टी निकालना है, तो यहां पर क्या कर दूं, 2 पाई अपॉन v, हो गया सॉल्व। यहां पर टी निकाला, 2 पाई रख दिया, v अब ये उल्टा जाएगा, रूट में तो रहेगा, यानी कि एम आर बटे के q1 q2, और ये बस हो गया सॉल्व, ये आंसर आ गया। अब आप इसको क्वेश्चन समझ सकते हो, कंसेप्ट भी समझ सकते हो कि इस तरह क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में जरूर मिलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, पढ़ते रहें, मेहनत करें, सफल